नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे घबराहट के बारे में। घबराहट जिसको कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मेडिकली या अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस वीडियो के ज़रिए आज हम जानेंगे कि घबराहट की बीमारी या एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, क्या उसका असर हमारी ज़िंदगी पे होता है, किस तरीके से हम अपने आप को एंग्जाइटी और घबराहट से बचा सकते हैं और कैसे इसका इलाज होता है। घबराहट यानी एंग्जाइटी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, आते हैं या वैसे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, सांस तेज़ चल रही है, छाती में जकड़न है और ऐसे कई साइंस। आइए जानते हैं कि क्या क्या साइंस होते हैं और क्यों होते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। साइंस ऑफ एंग्जाइटी, घबराहट के क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। सिर में चक्कर आना, सिर भारी होना, सिर का हल्का हो जाना, याददाश्त कम होना, कुछ याद नहीं रहना, सांस तेज़ चलना, पसीना ज़्यादा आना, जीभ सूख जाना, होंठ सूख जाना, गले में सांस का फंसना, गले में भारीपन, छाती की जकड़न, छाती में भारीपन, हौल उठना, घबराहट होनी, पेट में गैस बनना, पेट खराब हो जाना, कब्ज़ हो जाना, लूज स्टूल या डायरिया हो जाना, हाथों पैरों से जान निकलना, धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, चींटियाँ लड़ना या कीड़ियाँ लड़ना, ऐसे लगना कि मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, रोना आ जाना, ये सब घबराहट के साइंस हैं एंग्जाइटी के। किसी को कम या किसी को ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी को सिर्फ एक दो होते हैं और आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिसको ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं। थोड़ी दिनों से भी रह सकते हैं, 1 हफ्ते से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, और ऐसा भी हो सकता है कि 1-1, 2-2 या कई सालों से आपको ये प्रॉब्लम चल रही हो। इसका इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है? अगर एंग्जाइटी रहती है, घबराहट बनी रहती है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, या तो बिल्कुल नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी। आपकी भूख डिस्टर्ब रहेगी, आपसे घर का काम नहीं होगा, ऑफिस का काम नहीं होगा, हमेशा आप चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा आता रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, सारा दिन काम करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उदास भी हो सकते हैं, रोना आ जाएगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तैयार होना अच्छा नहीं लगेगा, नए कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगेगा, शादी ब्याह फंक्शन में जाने का मन नहीं करेगा, बस ये मन करेगा कि अकेला बैठा रहूं या अकेली रहूं, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बात ना करे। ये सब चीज़ें एंग्जाइटी या घबराहट की वजह से होती हैं। ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी किसी का मन करता है कि मैं अपनी जान ले लूं, कहीं जाके मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, अपने आप को ख़त्म करने तक के भी विचार आते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ब्लेड लेके अपने आप को काटना और कभी कभी अपने आप को मारना, छाती पीटना, सिर पे मारना, ऐसा होने लगता है। रात में सोते समय बेचैनी हो जाना, पैरों से जान निकलना, ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एंग्जाइटी, घबराहट क्यों होती है? समझते हैं कि ये हमें होती ही क्यों है। मोटे तौर पे अगर बात करें तो एंग्जाइटी और घबराहट एक स्ट्रेस की निशानी है। किसी हमारी इच्छा की पूरी ना होना
या किसी भी चीज़ का हमें स्ट्रेस रहना, मन में उस चीज़ का बने रहना हमें एंग्जाइटी पैदा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से अगर कोई बड़ा स्ट्रेस आ गया, जैसे घर में किसी की मौत हो गई, डेथ हो गई, अचानक से कोई नुकसान हो गया, कोई सामान खो गया, बिज़नेस में घाटा हो गया, नौकरी चली गई, ये सब स्ट्रेस के कारण होते हैं और एंग्जाइटी पैदा करते हैं। तो एक तो एंग्जाइटी होती है कि अगर अचानक से लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, बच्चों में अगर उनका स्कूल बदल दिया जाए, लड़के और लड़कियों में शादी के बाद या ब्रेकअप के बाद एंग्जाइटी हो जाती है। और इसके अलावा एंग्जाइटी होती है जब कोई छोटे 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 स्ट्रेस बढ़ के इतने ज़्यादा हो जाएं कि आप उसको सह ना पाओ। जैसे कि किसी को बहुत हल्के हल्के से स्ट्रेस है, लेकिन गिनती जोड़ के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस जैसे कि सुबह ट्रैफिक में फंसना, काम में उतना अच्छा रिज़ल्ट ना आना, घर पे छोटे मोटे झगड़े चलते रहना, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अच्छा ना होना, घर पे काम ज़्यादा रहना। अगर कोई 25 से 45 साल की लेडी है तो घर में बच्चों का शोर, घर की जिम्मेदारियाँ, सारा दिन काम, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलना, दिनों दिन महीने ऐसे निकलते जाना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा 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 स्ट्रेस ऐड होता जाता है, वो जुड़ता जाता है और आपको एंग्जाइटी पैदा करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब टेंशन तो कोई है नहीं, फिर घबराहट क्यों है। उनको मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है ऐसी कोई बड़ी टेंशन ना हो, लेकिन छोटी 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 टेंशन इकट्ठी होकर के आपके अंदर घबराहट पैदा करती है और ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए आपके अंदर हो सकते हैं। हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की जो हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर, घबराहट से बचा सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट। लाइफ में हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट लें, खाने पीने का ध्यान रखें, घर का बना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल चावल सब्जी रोटी सारा कुछ खाएं, तीनों टाइम खाना खाएं और एक फ़िक्स टाइम पे खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, घी तेल कम मात्रा में इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। सुबह उठ के खाली पेट ज़रूर 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते हैं पानी पिएं। डाइट के बाद बात आती है एक्सरसाइज की। लाइफ में रेगुलर तरीके से 20 से 25 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करें। अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट ज़रूर करें, चाहे आधा आधा घंटा 5 दिन करें या एक एक घंटा 2 दिन या 2.5 दिन करें। एक्सरसाइज रेगुलर करें, सैर कर सकते हैं और भी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन। तीसरे नंबर पे आता है रेगुलर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना। दिन में 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो ज़रूर निकालें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ये चीज़ आपको लंबे समय में आपके इम्यून सिस्टम को, बीमारी से लड़ने की ताकत को और आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखेगी। दिन में 10 से 15 मिनट धार्मिक या स्पिरिचुअल किताब या पूजा पाठ कुछ ना कुछ ज़रूर करें। 15 मिनट भगवान को याद करें रोज़ाना, आपको ताकत मिलेगी, आपको घबराहट और बेचैनी से आप दूर रहेंगे। ये सब चीज़ें करने से रेगुलर तौर पे जब आप करते हैं तो आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, दोनों ही तरीके से आपके अंदर एक ताकत रहती है। आपके शरीर में एक स्ट्रेस को लड़ने का एक सिस्टम है। जैसे खाना खाते हैं तो उसको हज़म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, नसों के लिए नर्वस सिस्टम है, ब्लड के लिए सर्कुलेशन सिस्टम है।
ऐसे ही स्ट्रेस से लड़ने के लिए एक स्ट्रेस का सिस्टम है, उसमें भी कई केमिकल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और रिलीजियस होना, ये 4-5 चीज़ें अगर आपके नॉर्मल रूटीन में लंबे समय तक चलेंगी तो आप स्ट्रेस से लड़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म के नशे से दूर रहें। अल्कोहल, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, बहुत ज़्यादा चाय या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को कम रखें। उससे भी आपको स्ट्रेस से लड़ने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसमें दवाइयाँ चलती हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कितनी चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, कब तक खानी पड़ेगी, कब बंद होगी, और ऐसे सवाल। सबसे पहली बात, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की दवाइयाँ बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सेफ़ हैं, और कहीं पर भी किसी मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एंजाइटी डिसऑर्डर की दवाइयों का नशा होता है या आदत पड़ती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की दवाइयाँ कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक खानी पड़ती हैं। खानी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस से लड़ते लड़ते जो स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल है वो कम हो गया है। तो जो स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, उसको दोबारा से उस लेवल पे लाने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ती हैं। दूसरा, आपको दवाइयों के साथ साथ ये जो मैंने बातें पहले बताई थी, एक्सरसाइज, डाइट, रिलीजन, ये सब करेंगे तो दवाइयाँ जल्दी कम हो जाएंगी। आप जब भी हॉस्पिटल आएँ, अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, जब भी मैं आपको दवाइयाँ दूँ, लिखूँ, आप ज़रूर काउंसलर से या मेरे से प्राणायाम, ब्रीदिंग, योगा, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इसके बारे में ज़रूर पूछें ताकि आप ये सीख सकें। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जो ये चीज़ें सिखाती हैं। जब आप ये सीखेंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करने से दवाइयों से जल्दी छूट जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ बंद करने का या कम करने का एक तरीका है कि आप खुद से स्ट्रेस ना लें। वो कैसे होएगा? वो ऐसे होएगा कि रोज़ अपने लिए कुछ समय निकालें, अपनी सिचुएशन या परिस्थिति या प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, मानें कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं मेरे घर में, मेरे परिवार में, और उन प्रॉब्लम्स को या उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप अगर कुछ करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, अपने आप से तो होगी नहीं। अगर आपके बच्चे ज़िद्दी हैं, आपके हस्बैंड लड़ते हैं, आपके इन लॉज लड़ाइयाँ करते हैं, घर में झगड़े हैं, कारोबार में कोई प्रॉब्लम है, तो ठंडे मन से सोचें रोज़ कि ये जो प्रॉब्लम मेरे परिवार में है, मेरे काम में है, मेरे घर पर है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो जाए, जिससे कि इसका कुछ नतीजा निकले, जिससे कि कोई सॉल्यूशन, कोई रिज़ल्ट निकले। तो जब आप उस प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम दूर होने लगती है। माइंड की ट्यूनिंग इस तरीके से हो जाती है कि उसको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि प्रॉब्लम कम हो रही है। तो जब ऐसा होगा तो आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए कि इन सभी बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो अचानक से एकदम आप ना बंद करें। बंद करने से पहले मेरे से ज़रूर मिलें, मुझसे ज़रूर पूछें किस तरीके से बंद होंगी, कैसे बंद होंगी, क्या क्या तरीका होएगा और क्या टाइम टेबल होगा। आपको वो टाइम टेबल भी दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कई बार कि कुछ दवाइयाँ 6 महीने 1 साल के लिए भी खानी पड़ें। वो तब होता है जब
हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल तौर पे आपका जो स्ट्रेस फाइटिंग सिस्टम है बॉडी का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको कहा जाता है कि विटामिन के तरीके से इस दवाई को या एक टैबलेट को आप लगातार खाएं ताकि आपके अंदर स्ट्रेस फाइटिंग बनी रहे। या कई बार हालात आपके ऐसे होते हैं कि वो हालात हमें पता है अभी 6 महीने, साल, 2 साल चेंज नहीं हो सकते और आप अभी उतने मजबूत नहीं हैं या उस सिचुएशन में नहीं हैं कि उसको चेंज करें, तो आपको दवाई लंबे समय तक खाने के लिए दी जा सकती है। बस ये समझें कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, घबराहट की बीमारी एक मेडिकल इलनेस है जो कि स्ट्रेस फाइटिंग सिस्टम की वीकनेस की वजह से आती है। स्ट्रेस फाइटिंग सिस्टम की वीकनेस क्यों है? वो इसलिए है कि एक तो आज की दौड़ती भागती मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर कंपटीशन की फीलिंग ज़्यादा है, हम हर चीज़ में बेस्ट और सबसे आगे रहना चाहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट और अच्छी चाहते हैं, इसलिए स्ट्रेस पैदा होता है। कभी कभी अचानक से लाइफ में कोई बड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है जिससे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना, सांस मुश्किल से आना, मुंह सूखना, गला सूखना, पेट खराब होना, बार बार बाथरूम आना, चक्कर आना, ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं। इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब रहती है, भूख नहीं लगती, काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन, उदासी, डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन और धार्मिक चीज़ों में रुचि रखने से अगर ये लगातार करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो कम रहता है और घबराहट की बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। बीमारी होने पर डॉक्टर से मिलें, मेरे पास आएँ, दवाइयाँ लें, दवाइयों को समझें। ये भी मैंने बताया कि ये दवाइयाँ नॉन एडिक्टिंग होती हैं, इनकी कोई आदत या नशा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ महीनों तक खानी पड़ सकती है। दवाई के साथ साथ जब भी हॉस्पिटल आएँ, रिलैक्सेशन सीखें, योगा प्राणायाम के बारे में बात करें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा करने से आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी से ठीक हो सकते हैं और हमेशा के लिए दवाई और अस्पताल से छुट्टी पा सकते हैं। नमस्कार।